आइए हम लोग अब एक नया पाठ पढ़ेंगे, विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम क्या करेंगे, आप इस डायग्राम को उतार लेंगे और यह जो चार्ट दिया गया है यह विशेषण के प्रकार हैं, विशेषण के भेद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको उतार लेंगे, लिख लेंगे और लिखने के बाद समझ लेंगे। आप लोग लिखिए इस चलो देखिए। तो विशेषण जो है इसे हम लोग अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा समझिएगा कि अगर मान लिया जाए कि विशेषण में हम न को लुप्त कर देते हैं, न को खत्म कर देते हैं, तो बोलिए क्या हो जाएगा? विशेष। सही है। और विशेष कहने से अर्थ ही होता है उसमें कुछ न कुछ खासियत होगा। क्या होगा बाबू? खासियत होगा। हम लोग भोजन करते हैं, रोटी भात दाल सब्जी खाते हैं। अगर किसी यहाँ शादी रहेगा तो घरे खाते हैं 4 रोटी, वही चल जाएंगे शादी में तो लगता है कि 8 से कम नहीं खाएंगे। बस सही है ना? तो बोलिए 4 से जो 8 कराने वाला आया, आखिर यह भी भोजन है, यह भी भोजन है। जो 8 रोटी पूरी खा गए हम लोग, इस जो भोजन हो गया इसको में जरूर कुछ न कुछ कोची है, खासियत है। उसमें जरूर कुछ न कुछ विशेष चीज डाला हुआ है। तो भोजन स्वादिष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलिए भोजन अच्छा होगा कि नहीं होगा? ताजा होगा कि नहीं होगा? बढ़िया होगा कि नहीं होगा? होगा। इस सब उसमें खासियत है। सही है। हम किसी लड़का को देखें, मोबाइल निकाल कर अरे बाबू मोबाइल धरो जी, फिर कि नहीं तुम मोबाइल लेने वाला लड़का नहीं हो। लड़का तुम भी हो, लड़का वह भी है, लेकिन वह लड़का जो है बेईमान है। ऐसा है, बेईमान है। हो सकता है कि वह लड़का मोबाइल दे दे, अब बोले क्या उनको मोबाइल दिए हैं, झूठ बोलिएगा, लड़ाई कर देगा। तो लड़का में खासियत है, लड़का में विशेषता है। लड़का कैसा है? बेईमान है। लड़का ईमानदार है। कोई लड़की है, लड़की कई है, हर घर में छोटी बच्ची बड़ी सब रहती है, लेकिन एक लड़की जो है ऐसी है जिसका नाम सब कोई लेता है। अगर वह लड़की में किसका गुण हो? सुंदर। तो लड़की तो है ही है, लड़की की विशेषता कौन सी है? सुंदर। लड़की में खासियत कौन सी है? बस हो रहे हैं। फिर देखिए क्या लिखे? घड़ी लिखे। घड़ी आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास है। लेकिन ये वो घड़ी जो है बाबू, वह घड़ी कैसी है? पुरानी। कैसी है? पुरानी। तो लोग समझा कि पुराना घड़ी है, मजबूत होगा, बढ़िया कंपनी का होगा। बोलो घड़ी की विशेषता है कि नहीं है? है। हम बोल दिए कि तुम अच्छे हो या तुम अच्छी हो, तुम कैसी हो? अच्छी हो। तुम कहने से अच्छी पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग अच्छी मतलब हो गया। तुम अच्छी हो, कोई महिला को कह रहे हैं, कोई लड़की को कह रहे हैं, कोई छोटी बच्चियों को कह रहे हैं। पता सही। यानी वह लड़का, वह लड़की जो है, वह महिला जो है, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यह है कि वह औरत, वह महिला, वह लड़की कैसी है? अच्छी है। उसकी विशेषता है कि नहीं है? जी। लड़की जो है संज्ञा हो गया और तुम जो है सर्वनाम हो गया। और दोनों के बता रहा है बाबू कौन चीज? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता यानी क्या बता रहा है? खासियत। तो कहता है कि वह शब्द जो संज्ञा और किसका? सर्वनाम का क्या बताता है? विशेषता बताता है।
यानी खासियत को दर्शाता है, उसमें विशेष रूप का दर्शन देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। कोई दिक्कत? चलिए, किताब सबके पास है। कितना विद्यार्थी मैट्रिक पास किए ना, तो 11th में गए आप लोग, 11th से 12th में गए। तो जो विद्यार्थी 10th में पढ़ते हैं, अगर वो विद्यार्थी गरीब है तो क्या करेंगे कि पता करते हैं कि अगल बगल में कोई ऐसे हमारे सहपाठी हैं, कोई भाई बहन है जो 11th पास कर गए हैं। अगर पास कर गए हैं उनके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और उससे बुक क्या कर लेते हैं? मांग लेते हैं। और जो अमीर हुए वो कैसे मांगने जाते होते हैं? नहीं, निकाले पैसा, दिए, ले लिए। बोलो, जो लड़का जो गरीब था, जो किताब मांगा, वह किताब उसके लिए पुराना है कि नहीं है? बोलो जी, किताब पुरानी है कि नहीं है? पुरानी है ना? तो बोलो, किताब कभी सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? सब फट जाएगा, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। तो किताब की विशेषता है, किताब कैसी है? पुरानी है। तो विशेषता बताने वाला किताब है कि पुरानी? किताब उसका भी है, इसका भी है, सब चीज के लिखल है, लेकिन अंतर दिखा रहा है खासियत में, विशेषता में, नया है कि पुराना। तो बोलो जी, विशेषता बताने वाला किताब की पुरानी? बोलो, पुरानी कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? लड़का तो सब कोई है, आप भी है, वो भी है, लेकिन यह लड़का का विशेषता कौन सी है? बोलो, बेईमान कौन हो जाएगा? अगर बेईमानी कर देंगे तो संज्ञा हो जाएगा। बस हो रहे हैं? बेईमान और बेईमानी में अंतर है। बेईमान विशेषण हो जाएगा, बेईमानी संज्ञा हो जाएगा। अंतर का पहचाने के तुरंत कि कैसे पहचाने की संज्ञा है, विशेषण है, अंतर दोनों में। तो क्या देखें? वैसा शब्द, वैसा शब्द, क्या बोलेंगे? वैसा शब्द। जो बोलो बाबू, किसका? संज्ञा। और किसका? जो किसका? संज्ञा। और किसका? जो संज्ञा और सर्वनाम का, या संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता को बताता है, उससे हम क्या करते हैं? विशेषण करते हैं। बोलो जी, हम मार्कर नया है कि पुराना? पुराना। एक और नया मार्कर ले आएंगे तो क्या दूसरा चलेगा? नहीं तो खराब चलेगा। दोनों का काम एक ही है, लेकिन अंतर है पुराना में और नया में, उसकी विशेषता में अंतर है। बस ही है, तो उसकी को हम क्या बोलेंगे? बस सुना सबके? दिक्कत है जी? कहेंगे वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द जो संज्ञा और किसको? बोलो, क्या बताता है? उससे हम क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? अब चलते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, विशेषण के भेद को जानते हैं, विशेषण की देखते हैं भेद कितने हैं और भेद को कैसे पहचानेंगे। ठीक है? पहला है संख्यावाचक। दूसरा है परिमाण, परिणाम नहीं। देखिए, पहला है संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा जो है परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनाम लिखा गया बाबू, विशेषण ना। ध्यान इस बात पर देना है कि जो पहला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें सबसे पहला और छोटा शब्द कौन बनेगा? संख्या। कौन बनेगा? बनेगा संख्या, बनेगा। तो बोलेंगे वैसा विशेषण। क्या बोलेंगे? वैसा विशेषण। वैसा विशेषण, वैसा विशेषण जिससे किसका बोध हो? संख्या का बोध हो। बोलो, संख्या एक है कि अनेक है? अनेक है। प्रकार दो है, अनेक है कि प्रकार दो है। एक ऐसा संख्या है जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसा संख्या है जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे तो समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 10 लड़के, लड़का कहने से क्या हो? 10। संख्या के बोध हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ? जी सर। बोले कौन वाचक? संख्यावाचक। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आगे संख्या लिखल रहेगा, इसके बाद भी संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। तो पहचान किससे होता है? तो अंक के बाद वाले से, जो पीछे शब्द लिखा हुआ है, इससे हम पहचान करते हैं विशेषण के। और 10 छोड़ दो, क्या लिखल है? लड़के। क्या लड़के? लड़का मतलब है, वो लड़के मतलब बहुत सारे। तो कितनों लड़का रहेगा उसको नहीं गिन पाएंगे? गिन देंगे ना। तो गिनने के मतलब संख्या का बोध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बोलो कौन वाचक? संख्यावाचक। हम बोल देंगे कुछ लड़के, 10 लड़के निश्चित वाचक। कौन वाचक? निश्चित वाचक संख्या, निश्चयवाचक संख्या। और कुछ लड़के अनिश्चयवाचक संख्या। आप लोग फिल्म देखे होंगे, एक दरोगा रहता है तो 20 को फोर्स लेकर के जाता है अपने, क्यों फोर्स लेकर जाता है? 20 को। दरोगा आगे आगे है, तब कहता है कि चलो आधा इधर जाएंगे, आधा इधर जाएंगे, और बाकी मेरे पीछे आएंगे। और सो रहे हैं, आधा 10 एन और 10 एन, तो 10 कितना हो गया? तो पीछे को जाएगा उसको नहीं, तो अकेले चल जाएगा फिर, है बस है। अब देखना है, तो बोलो जी आधा एन कहने से 10 के बोध हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान लिया जाए कि दरोगा बात पे बोल देता है कि कुछ सिपाही इधर जाएंगे, कुछ सिपाही इधर जाएंगे और कुछ मेरे पीछे आएंगे, हो सकता है कि 5 को एन जाएगा, 5 को एन जाएगा, 10 दरोगा के पीछे चल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बोलो जी संख्या का बोध हुआ कि नहीं हुआ? तो कुछ कहने से भी संख्या का बोध होता है, लेकिन कुछ से पहचान होने वाला नहीं है। यहाँ पर कुछ लड़के लिखा होना चाहिए, कुछ लड़कियां होना चाहिए, कुछ कुत्ते होना चाहिए। बोल बात समझ आ रहा है सबके? दिक्कत अब समझना है। हम पूछ लेते हैं, दस केजी चावल। बोलो संख्या का बोध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कौन बात है? कौन बात है? कौन बात है? संख्या। संख्या का बोध हुआ कि नहीं हुआ? कौन बात है? संख्या वाचक। कौन चीज? विशेषण। बिल्कुल गलत। हम बता दिए अभी बाबू तुम लोग को कि हमको आगे से पहचान होने वाला नहीं है। देखते हैं पीछे वाला क्या लिखा हुआ है? चावल। क्या चावल को गिन सकते हैं कभी? नहीं। न निश्चित में न निश्चित में होगा। परिमाणवाचक। बोलो बात समझ आ रहा है? क्या 10 केजी चावल संख्यावाचक होगा? नहीं होगा। बोलो जी 10 कुत्ते होगा? 5 लड़कियां हो सकता है? हो सकता है। कुछ लड़कियां हो सकता है? नहीं। कुछ लड़कियां आए, कुछ रहे चाहे पूछ रहे, उसका मतलब नहीं है। पीछे देखो कुछ लिखल है लड़कियां। लड़कियां कितनों रहेगी तो उसको गिन सकते हैं। बोलो आप कौन बात है? उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं आप समझ गए होंगे। दिक्कत है? नहीं सर। उनके बाबू आप लोग को दिक्कत है? अगला कौन वाचक है? परिमाण। परिमाण परिणाम न बाबू, परिमाण वाचक विशेष। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे सब कोई। परिमाण में सबसे पहला शब्द क्या परिमाण मिलेगा? परिमाणवाचक में कुछ मिलेगा? परिमाण। परिमाण हो गया। और परिमाण का अर्थ ही होता है मात्रा। मात्रा। कुछ बाबू? मात्रा और मापने या तौलने। मापने या कौन चीज? तौलने का बोध होता है, उसको हम बोलते हैं कौन वाचक? परिमाणवाचक। तो क्या बोलेंगे? वैसा विशेषण। विशेषण। वैसा विशेषण। क्या बोलेंगे? वैसा विशेषण। जिससे किसी वस्तु को मात्रा या कौची या कौची बोध होता है, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो बाबू 10 लड़कियां, 10 लड़कियां और 10 केजी चावल। बोलो जी दोनों एक के अलग अलग है? बोलो पहला कौन वाचक? संख्या। दूसरा परिमाण। कौन वाचक? परिमाण। परिणाम नहीं, परिणाम में रिजल्ट होता है, अब परिमाण मापने आता है। तो बोलो जी
चावल कहने से संख्या के बोध हो सकता है, चावल कहने से गिनने का बोध हो सकता है, चावल कहने से मात्रा का बोध हो सकता है, नहीं होगा मात्रा का बोध, चावल कहने से मापने का बोध हो सकता है, और चावल कहने से तौलने का बोध हो सकता है। इसीलिए 10 किलो चावल परिमाणवाचक विशेषण होगा। चावल, पेट्रोल, गेहूं, तेल, दूध, चाय, धन जितना भी है सब कुछ ही है परिमाण। अगला है गुणवाचक विशेषण। ये तो आसान है, जो विशेषण के परिभाषा है ओकरे में ही आ गया। चलो बाबू समझना सभी लोग को। हम बाजार में गए, टोपी खरीदने गए हैं, टोपी, और लेने गए रुमाल। जब बाजार गए तो टोपी को दिखा देगा, विश्व को दिखा देगा। आपको टोपी पसंद पड़ा काली, टोपी कैसा पसंद पड़ा? काले। टोपी लिए के गो? एक गो। दिखाया के कलर? 20 गो। बोलो जी हम लिए कैसा कलर? काला। इसका मतलब कि जो काली जो टोपी है वो काला रंग के है, वो हमारा पसंदीदा होगा, तो उसे पसंद करते हैं। यानी टोपी की खासियत, टोपी की विशेषता है, टोपी का गुण है, कौन कलर है? काली। जो रुमाल लेने के लिए गए तो कैसा ले लिए? लाल। कैसा ले लिए? रुमाल कैसा लिए? लाल। टोपी कैसा लिए? काला। बोलो गुण है कि नहीं है? विशेषता है कि नहीं है? बोलो कौन बात? वैसा विशेषण, वैसा जिससे किसी वस्तु, जिससे संज्ञा सर्वनाम की किसको दर्शाता हो? गुण को दिखाता हो। बोलो कौन वाचक? गुणवाचक। कौन वाचक? गुणवाचक। को दिखाते सोया बाबू। चलिए अगला कौन है? सार्वनामिक। बोलो जी सार्वनामिक बना बाबू कौची से? सर्वनाम से। सर्व अब विशेषण के विशेषण, जब कोई सर्वनाम, जब कोई बोलो कौची के रूप में? विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तो वही विशेषण कौन विशेषण कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। फिर चलते हैं, एक बार परिभाषा सुन लेते हैं, ठीक है? वैसा शब्द, वैसा शब्द जो किसको बाबू? संज्ञा और क्या बताता है? क्या बोलेंगे? विशेषण के भेद के गो? पहला कौन है? संख्यावाचक विशेषण। वैसा विशेषण, वैसा जिससे किसका बोध हो? कौन वाचक? संख्यावाचक। वैसा विशेषण, वैसा जिससे किसी वस्तु के मापने, तौलने या मात्रा का बोध हो, कौन वाचक? परिमाणवाचक। वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को दर्शाता हो, कौन वाचक? गुणवाचक। जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य किया जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो लिखेंगे विशेषण लिख करके डैश। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण लिख डैश लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? लिखिए जो वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, भला, बुरा, अच्छा, भला, बुरा, ईमानदार, सुंदर, गरीब। लिखे बाबू, लिखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं बाबू? 4 भेद होते हैं। पहला का नाम संख्यावाचक विशेषण। लिखिए लिखिए पहला, जिससे संख्या
जिससे संख्या लिखे कोष्ठ में, निश्चित या अनिश्चित, जिससे संख्या लिखे कोष्ठ में, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित, आगे बढ़ा। लिख लिए, निश्चित या अनिश्चित, कोष्ठ बंद कर दिया, का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लिख लिए, जैसे कुछ लड़के, कुछ लड़के, कुछ लड़के, 5 कुत्ते, लड़कियां, लड़कियां, उपेश कुमार पीछे जाता है जी, एकदम धीरे धीरे लिखता लेकर इंसान, 12th के दिन है परीक्षा, इंसान धीरे धीरे लिख रहा है। लिख लिए। अगला कौन वाचक है? परिमाण, परिमाण वाचक, लिख लिए। कौन वाचक? परिमाण। लिखिए, वैसा विशेषण जिससे किसी वस्तु की, जिससे किसी वस्तु की मात्रा, कोमा, मापना या तौलना का बोध हो, का पूछियो, बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 केजी चावल, वैसा विशेषण जिससे मापने या तौलने का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 केजी चावल, कोमा घी, इसलिए कुछ, कुछ, कुछ नहीं, थोड़ा लिखिए, थोड़ा, कुछ का थोड़ा लिखिए, थोड़ा चावल इत्यादि। लिख लिए। लिखे वाला कौन वाचक है? गुणवाचक। लिखिए, गुणवाचक विशेषण लिख करके, जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, कोमा भाव को बताता हो, भाव को, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन वाचक? गुणवाचक। जैसे पुरानी घड़ी, पुरानी घड़ी,
आउट अच्छी किताबें, लिखिए सुंदर लड़की इत्यादि। हो गया। फिर लिखिए अगला सार्वनामिक विशेषण। कौन विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। या बातें ना है जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करे, विशेषण के रूप में कार्य करे, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय है, वह घड़ी है, हो गया। नीचे लिखिए, और नीचे लिखिएगा THEEND, मैंने विशेषण का पाठ हो गया, समाप्त हो गया। और जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आता हो जरूर पूछेंगे। जितने विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से क्लास करते हैं कमेंट जरूर करेंगे, किसी प्रकार की परेशानी जरूर पूछेंगे हमसे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास, सहपाठियों के पास शेयर करें। धन्यवाद।